ओके, तो बेटा पिछले दिन में जो पढ़ाए थे कोई डाउट्स तो नहीं है? नो सर। तो कौन सा टॉपिक पढ़ाना है बताओ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट सही है? यस सर। अब आपको याद होगा कि आपने पिछले दिन डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। यस सर। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस सर। बोलिए आप लोग यस नो? यस सर। कोई डाउट्स? नो सर। तो उसमें आपने देखा था कि एक ने दूसरे के रेडिकल को हटा दिया था। यस सर। राइट? यस सर। एग्जाम्पल के दिया, जैसे मान लो कोई पीछे से लड़की आई और आगे की किसी की लड़की को हटा दिया, तो बोलो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यस सर। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसा होने जा रहा है? डबल। क्लियर हो गया? यस सर। यानी कि आप बताओ किसी रिएक्शन में कम से कम 2 रिएक्टेंट होंगे ना? यस सर। तो एक रिएक्टेंट का जो रेडिकल है वो दूसरे रिएक्टेंट के रेडिकल को हटा दे और दूसरा वाला उसकी जगह जाके बैठ जाए। राइट है? यस सर। जैसे आइए पहले थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ये देखिए, ये सिल्वर क्लोराइड है, जैसे ये देखिए, ये हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट। राइट? यस सर। अब आप लोग को मैंने बेसिक और एसिड रेडिकल के सारे चार्ट बता रखे हैं। यस सर। तो उसी से हमने रिएक्शन इजी कर रखा है। अब आइए, अब हमने इसको रिएक्शन करा दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है? यस सर। अब कैसे रिएक्शन होगा तो हमने आपको पिछले दिन समझा रखा है कि बेटा ये सिल्वर नाइट्रेट है, आयोनाइज होकर और सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन बनाएगा। याद है ना बेटा? यस सर। इसकी वैलेंसी बताओ यहाँ आएगी और इसकी वैलेंसी यहाँ। तो आपको मैंने बेसिक रेडिकल पर, एसिड रेडिकल पर कौन कौन से चार्ज होते हैं बता रखा है। यस सर। हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग तो आ जा रहे हैं, अब उनको नहीं आएगा, अब वो बैठे बैठे करेंगे। और ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बताइए ये भी टूट गया हाइड्रोजन आयन में और फ्लोराइड आयन। दैट इज क्लियर? यस सर। इसकी वैलेंसी यहाँ और इसकी वैलेंसी यहाँ। अब ध्यान है ना, यहाँ पंची पर हुआ है। यस सर। तो बताओ ये कौन है? बेसिक रेडिकल। यस सर। ये कौन है? यस एसिड रेडिकल। सर। तो इसका बेसिक रेडिकल यहाँ जाएगा और इसका बेसिक रेडिकल यहाँ। तो बोलो अब ये यहाँ आ गया तो देखो AgCl बन गया। यस सर। और ये यहाँ चला गया तो बोलो HNO3 बन गया। यस सर। अब इसको ऐसे किया, बताओ ये बन गया नाइट्रेट बेसिक और ये बन गया सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना? यस सर। अब बताओ इस रिएक्टेंट का बेसिक रेडिकल और इस रिएक्टेंट का बेसिक रेडिकल, बोलो दोनों ने एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लिया ना। यस सर। ये यहाँ से बन गया और ये यहाँ। तो बोलो अब ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन का है? डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंफ्यूजन है? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। और अभी इसके पहले जब पढ़ा रहे थे तो कल एक ही ने हटाया था दूसरे को। यस सर। याद है सबको? यस सर। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये कॉपर सल्फेट है और हमने इसमें आयरन डाल दिया, तो वो लोग आयरन ने इनको हटा दिया इतनी जगह से। यस सर। तो
तो बना लिया FeSO और ताप देखो डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो बोलो ये क्या हो गया, केवल डिस्प्लेसमेंट हो गया। यस सर। लेकिन यहाँ तो देख लो, इसने यहाँ इसको हटा दिया और इसने यहाँ हटा दिया, यानी कि दोनों की जो रेडिकल है वो एक दूसरे के स्थान पर बदल गए। सही है ना? यस सर। इसीलिए इसको बोलेंगे केवल डिस्प्लेसमेंट और इसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। कोई तकलीफ? नो सर। तो कैसे कहें कि in a reaction when the reactant displace the basic radical of each other, है कि नहीं? यस सर। तो such reaction is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए फिर से सुनिए, इसके बाद आप लोग बताइएगा। When in a reaction both reactant replace the basic radical of each other, right? Yes. So this reaction is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताइए। Confirm हो गया? यस सर। अब अगर कभी मान लो एग्जाम्पल में बोलिए बेटा हमको सुनो, मालूम कर दिया ना, अब हमको सुनो। तो suppose that in any cases if you have forgotten the definition, so if you know the example, अगर ये example भी याद है तभी कह सकोगे कि इस क्रिया में ये मूलक एक दूसरे के स्थान पर अदला बदली कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो इसको भी सरल देखो, अभी जो बोले उससे भी सरल बन गया। इफ इन ए रिएक्शन द रेडिकल आर एक्सचेंज, जैसे तुम्हारे गांव में आता है ना वो सब पपड़ी वाला, तो क्या कहता है भैया अपना कोई सामान दीजिए हम आपको सब पपड़ी दे देंगे। तो बोलो आप अभी घर पे जाओगे तो क्या करोगे, हम इसको बदल के ला रहे हैं, कहते हो ना ऐसे। वैसे ही यहाँ एक्सचेंज चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। तो इफ इन ए रिएक्शन their radicals are exchanged of the reactants, so this is also called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाली definition बता लगी? यस सर। फिर से क्वेश्चन लीजिए। if in a reaction the reactants radical are exchanged, right? यस सर। So this reaction is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डेफिनेशन बताइए आपको, जो अभी बताएं कैसे बोलना। देखिए इसमें कई ऐसे लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप खड़े मत होइए, आप समझिए आए तो बोलिए। ये तो ऐसे काउंट करा दे रहे कि हमको भी आना है, तो गलत बात होगी, क्योंकि अगर आप छिपाएंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे समझ। प्लीज देखिए, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। देखो देखो यहाँ से मैं अभी भी कर रहा हूँ। इफ द रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर रेडिकल्स, राइट, टू ईच अदर। अब ये एक ही दूसरे को नाम अपने मतलब बदली कर रहे हैं। यस सर। एक का नाम रिएक्टेंट है, एक का भी नाम रिएक्टेंट है, वो सब है या नहीं? यस गायब हो गया। ऑक्सीडेशन, बेटा ऑक्सीडेशन की चार डेफिनेशन होती है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, तो हम उसी पे बात कर लेते हैं। दैट्स क्लियर? यस सर। जो आपको पढ़ना है वो इंग्लिश की चार डेफिनेशन है, और चारों के चार सरकमस्टांस होते हैं, बट जो छोटा सा पढ़ना है आपको उसी पे बात कर लेते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। देखो ऑक्सीडेशन कंसिस्टेड बाय द टू वर्ड्स। ये जो ऑक्सीडेशन शब्द है, बताओ ये कितने शब्द से बना हुआ है? दो शब्द से। पहला शब्द है
ऑक्सी, राइट? Yes, sir. दूसरा शब्द क्या है? Sedition. अब हम लोग अपने स्वार्थ के लिए इसका अर्थ निकाल रहे हैं। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबको पता है। Yes, sir. और डेशन का मतलब आप अर्थ निकालो रिएक्शन। कौन सा? Reaction. अपन की डेफिनेशन, जब कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, राइट है? Yes, sir. क्या करे? React. ऑक्सीजन से React करे. तो उस रिएक्शन को हम बोल देंगे Oxidation. जैसे देखो, जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। Yes, sir. बोलो, सोडियम ने रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लिया। Yes, sir. ये आ रहा है ना कैसे एडिटिव हो गया है? Yes, sir. Very good. सोडियम पर +1, ऑक्सीजन पर -2. अब आप बोलो पढ़ के आया हूँ, तो देखो जो नहीं पढ़ता है मैं उसको नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा ना उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो खुद अपने लिए अपना आटा हो रहा है। हम पढ़ा दिए बेटा, उसको करो, नहीं आ रहा 100 बार पूछ लो, बस ठीक है। अब देखो ये दो जो है, अब आपको फिर सिखा रखे हैं कि इसकी वैलेंसी यहाँ आएगी और इसकी वैलेंसी यहाँ। तो देखो दो यहाँ आ गया, तो देखो Na2 हो गया। Yes, sir. यहाँ 1 है, यहाँ करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। No, sir. ये नहीं सिखाया था कि ऐसे आपको बैलेंस, आपको हमेशा रिएक्शन कभी गलत नहीं होगा ना, याद करना। एनी डाउट्स? No, sir. अब हमने बता रखा है कि रिएक्शन जब भी लिखो बैलेंस करके लिखो, रोके नहीं लिखा, याद देखो। बोलो हियर 1 सोडियम एंड हियर 2 सोडियम, और ये मैंने बैलेंस करने का भी एक लाइन वाला विधि बता दिया है। Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. बोलिए। यहाँ 1 सोडियम है, यहाँ 2. तो यहाँ कितना से उड़ा करते हैं? 2. बहुत बढ़िया। अब बोलो यहाँ 2 एटम है ऑक्सीजन का, 3. तो बोलो यहाँ क्या करें? 1/2. 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes, sir. तो बोलो 2 से 2 कट गया, 1 हो गया। Yes, sir. अब चाहो तो इसी को छोड़ दो, या तो हमने बताया भी था कि एलसीएम लेके हल कर लो। कोई डाउट? No, sir. बताओ बेटा। वाच, बोलो 2 का एलसीएम लेके आता है ना सबको? Yes, sir. तो 2 का इधर करोगे तो 2 दूना के 4 सोडियम। बोलो अब ये हो गया 4 Yes, sir. और कुल डिवाइडेड 2 हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Yes, sir. ट्वाइस Na2, तो चाहिए लिखो, चाहिए। अब बोलो इसे तीनों को देखो, तो बोलो इन तीनों में बताओ ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो इसलिए बोलो इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलो? Oxidation reaction. बोलो कठिन लगा? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. और तुम्हें जो पुराना याद है, तो तुम्हें पता है कि जब 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके केवल 3 ही प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो बोलो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। Yes, sir. यानी 2 in 1. 1, बोलो है कि नहीं? Yes, sir. तो इस समय हम चूंकि ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, अतः उसकी दृष्टि में बताओ जो भी ऑक्सीडेशन है ये है ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. कैसे डिफाइन करें? कि when a reactant react with the oxygen, so this reaction is called Oxidation. no problem. बताओ कोई जाने बताओ। Reaction. आगे समझ में? Yes, sir. कठिन तो लगी? No, sir. Thank you, sir. When a reactant reacts with oxygen, when a reactant
react with oxygen. So then this reaction is called oxidation. Oxidation. ठीक है ना? Yes, sir. गुड। और जानते हो जब भी ये रिएक्शन होगी तो इसमें ऑक्सीजन के नंबर्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज भी कर जाएंगे। जैसे देखो प्रमाणित कर दीजिएगा। देखो अब इस वाले में देखोगे तो ऑक्सीजन उतनी है, लेकिन इस वाले में देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, दिख रहा है ना? Yes, sir. ऐसे देखो यहाँ 1 मॉलिक्यूल था और अब देखो 2 मॉलिक्यूल हो गए। आई समझ में? Yes, sir. लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए मैं इसको नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को डाउट्स तो नहीं हो रहा है? No, sir. अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूँ तो आप बता दोगे कि ऑक्सीडेशन नहीं है? Yes, sir. चलो बताओ। बोलो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो बताओ क्या बच जाएगा? आप ये तो दिमाग में है ना कि यहाँ क्लोरीन लिखा है? Yes, sir. तो क्या आपको पता था? मैग्नीशियम को +2 होता है और ऑक्सीजन -2। Yes, sir. अब चलो यस बताइएगा। यस, एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, so it formed the aluminium oxide. What will be the formula? Al2O3। ऐसे क्योंकि आपको पता है एल्युमिनियम को +3, ऑक्सीजन पर -3 तो बोलो ये यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? Yes. वो बन गया ना? Yes. अब बैलेंस को करना सबको आता है। बोला यहाँ 2 ऑक्सीजन या 2 से गुणे करो तो मैग्नीशियम में 2 होगी। यहाँ चलो एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, तो बोलो 3/2 से मल्टीप्लाई करके। Yes, sir. कोई नहीं है? No, sir. अब फिर चाहो तो इसी तरह हल करके लिख दो चाहे इसी तरह। Any doubts? No, sir. बताओ ये सब रिएक्शन ये वाला कौन सा रिएक्शन? Oxidation reaction. Why are you saying that oxidation? Because it reacts with oxygen. Because we have react with Oxygen. so that's why it is called Oxidation. अब आगे समझ में? Yes, sir. अब चलो बात करते हैं रिडक्शन अगेन। ओके है ना जानते हैं Yes, sir. रिडक्शन। अब जानते हो रिडक्शन भी बड़ा मजेदार है। टमाटर बड़े मजेदार, वैसे रिडक्शन बड़ा मजेदार। क्या मजा है इसमें कि हम रिडक्शन उससे बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? यानी हाइड्रोजन रिमूव कर जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ बेटा मुंह खोलो, जीभ खोलो बेटा, मुड़ी नहीं से पढ़ा लोगे बेटा। अब सीखोगे तो बन जाओगे, नहीं सीखोगे बेटा तो क्या सीखोगे? Let's watch. The reaction in which removal of hydrogen takes place. क्या हो जाए? Removal of hydrogen takes place. चलो जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ये देखो प्रॉब्लम क्या है? सोडियम reacts with water, right? Yes, sir. And it reacts with that and forms soda lime and hydrogen. अब बताओ यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. देखो यहाँ हाइड्रोजन था, इसके साथ था, इसको रिमूव करा दिया। अब तुम लोगों में से जो लोग को नहीं आ रहा कि रिएक्शन कैसे हो गया, तो उनके पास मंत्र है, आप चले जाओ। बताओ सोडियम को 1+ चार्ज। Yes, sir. बताओ वाटर के बारे में तुमको वही बताए कि वाटर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन से बनता है। Yes, sir. सही है? Yes, sir.
तो देखो अब इसका बेसिक रेडिकल बोलो यहाँ जाकर इनके साथ रिएक्ट कर दिया। Yes, sir. अब तुम समझ गए होगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। Yes, sir. हो गया कि नहीं? Yes, sir. डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब ये यहाँ चला गया, इनको हटा दिया। Yes, sir. तभी ना रिमूवल होगा। Yes, sir. अब आओ देखो, तो सोडियम हाइड्रोक्सिल आयनाइजेशन बोलो प्लस माइनस कैंसिल। Yes, sir. अब बोलो NaOH बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. देखो देखो बनाए कि नहीं बना? Yes, sir. और अब बोलो ये जब आप यहाँ से हटा दिए गए थे, Yes, sir. तो आपको पता ही है कि रिएक्शन में मॉलिक्यूल भाग लेता है। Yes, तो sir. बोलो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये रहा। Yes, sir. अब बैलेंस कर ले। Yes, sir. बताओ एक सोडियम एक सोडियम। बताओ यहाँ 3 हाइड्रोजन जबकि यहाँ तो 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ भी बोलो 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। Yes, sir. ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सोडियम भी 2 है, तो यहाँ भी 2 से गुणा। कठिन लग रहा है? No, sir. अब बैलेंसिंग सिखा चुके इसलिए जल्दी कर देंगे। Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. अब देखो इस पूरे रिएक्शन में, अब इस पूरे रिएक्शन में देखो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया है, तो इसलिए हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन। सॉरी, ये हमने आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में चलेंगे। एक्चुअली 4 डेफिनेशन होती है ना, हम वहाँ चलेंगे, रुक जाएंगे, इसको हम बताएंगे नहीं क्योंकि हम इसका लाभ उठाएंगे। हम रिडक्शन पे पहले चलेंगे। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा। आइए बात समझ में। जब हम वहाँ गए तो हम चलेंगे ऑक्सीडेशन। एक्चुअली दिमाग में मेरे चल रहा था कि 4 डेफिनेशन, हम आ गए थे रिडक्शन में, लेकिन दिमाग का भी उसी से लौटता है। तो ये रिडक्शन नहीं है बेटा, राइट है? Yes, sir. अब और रिडक्शन क्या है? लिख लो पहले डेफिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो बीच में टोक भी नहीं है। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअली मेरे नाम में 4 डेफिनेशन चलता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिखे इज कॉल्ड एडिशन रिडक्शन रिएक्शन। चलो देखो, मैंने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called reduction। Yes, sir. अब दिखाता हूँ। देखो ये एथिलीन है और इसमें देखो ये हाइड्रोजन से रिएक्ट और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? C2H6। देखो बैलेंस है ना, 2 कार्बन 4 2 6 हाइड्रोजन 4 2 6। क्या होना है? समझ आ रही है ना? Yes, sir. अभी तो जो बच्चे पहले दिन से स्कूल नहीं आ रहे होंगे, अब उनको ना एडिशन आ रहा होगा ना कॉम्बिनेशन आ रहा है, कुछ उपाय क्या है? तो इसीलिए बोलता हूँ रेगुलर पढ़ो और जो पढ़ाया जाए घर जाके तैयार करो, नहीं आ रहा होगा दिन पूछ लो। अगर ऐसा आदत बनाते हो तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं बनाओगे तो जब हो ही नहीं तो काटोगे क्या? तो लेट्स बताओ, बताओ देखो इस रिएक्टेंट का हाइड्रोजन के साथ एडिशन हो रहा है ना? Yes, sir. तो इसलिए इस पूरे रिएक्शन को बोलो हम लोग क्या बोल रहे हैं? Reduction. अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? No, sir. अब चलो जरा बताओ,
sodium react with hydrogen and form sodium hydride. Balance कर दो। हो गई balance? Yes, sir. बताओ ये कौन सा रिएक्शन चल रहा है जल्दी बोलो। Reduction. आगे तो चल रहा है। Yes, sir. रिडक्स। No, sir. चलो कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मीथेन बनाना है। बैलेंस करो 4 से Reduction. रिडक्स। No, sir. आप बोलो परिभाषा डेफिनेशन दे सकते हो। Yes, sir. If a react if the addition occurs, इसका एडिशन आना चाहिए बताओ। ये देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सबसे सरल और आसान है ना जी। Yes. आप तुम लोग सुनाओ मैं बताओ व्हाट इज द रिएक्शन। Yes, sir. आप इसी तरह से तुमको ऑक्सीडेशन बताना पड़ेगा तो यही शब्द कर दो एडिशन ऑफ Oxygen is oxidation. अब श्योर हो गया आपको। Yes, sir. चलिए